स्टोरी की स्टार्टिंग वहीं से होती है जब मोहसिन सैनसेंग के सारे सवालों के जवाब दे देता है और फिर जब मोहसिन उसे एंशियंट ट्यून बजाकर एक गाना सुनाने के लिए कहता है तो सैनसेंग भी मान जाती है। सैनसेंग अपना पूरा वो सेटअप तैयार करती है, पहले वॉइस चैट ग्रुप में उसे ऐड करती है और अपने पियानो के पास जाके बैठ जाती है और फिर एक बहुत ही सुंदर सा प्यारा सा गाना उसे सुनाती है। पर ये गाना सिर्फ मोहसिन ने नहीं सुना होता है, क्योंकि चैंग के जितने भी सारे दोस्त थे ना वो भी उस ग्रुप में ऐड हो गए थे और बल्कि हमारी सैनसेंग की बहुत सारी तारीफ भी करते हैं कि यार तुम कितना अच्छा गा लेती हो, हमें तो पता ही नहीं था, और ये चैंग ये तो अकेले अकेले ही तुम्हारा गाना सुनना चाहता है। जिसे सुनने के बाद हमारी सैनसेंग थोड़ी नर्वस, थोड़ी शाय फील भी करती है। इधर क्या होता है ना, जब ये लाइव चैट एंड हो जाती है तो उन्हीं के कमेंट सेक्शन में एक ने कहा था कि अगर चैंग मुझे अपने फेवरेट वॉइस डबर का नाम बता दे तो मैं जितने भी कमेंट करने वाले लोगों को है ना चॉकलेट का बॉक्स भेजूंगा। तो हमारे चैंग ने जवाब भी दिया था और उसका जवाब पता है क्या दिया था? शैनशैंग का नाम। जिसे देखने के बाद शैनशैंग तो शॉक ही हो गई थी, इनफैक्ट सभी लोग शॉक हो गए थे। खैर इधर जब हमारी शैनशैंग अपने स्टोर में होती है अपने फादर की हेल्प करवाने के लिए, तो वहाँ पर ना आज एक नई लड़की जॉब पर आई थी और वो चैंग के मतलब पार्ट टाइम जॉब करने के लिए आई थी। शैनशैंग क्या नोटिस करती है कि वो नई लड़की भी किस बारे में बात कर रही है, वो भी चैंग की बहुत बड़ी वाली फैन है और आज जो उसने कमेंट किया था कि उसकी फेवरेट आवाज़ शैनशैंग की है तो वो उसी बारे में बात कर रही है। और ये सुनने के बाद तो शैनशैंग बहुत ही ज़्यादा मतलब अजीब सा महसूस कर रही होती है, क्योंकि वो लोग क्या बात कर रहे होते हैं कि हो सकता है चैंग शैनशैंग मांग को डेट कर रहा है या उसकी गर्लफ्रेंड है या उसकी तरफ अट्रैक्टेड है। हमारी शैनशैंग तो बहुत ही ज़्यादा ऑकवर्ड फील कर रही होती है, उसे लग रहा होता है कि देखा सेलिब्रिटी के साथ नाम जुड़ने के बाद लोग क्या क्या सोचने लगते हैं। वो अपने घर पे जाती है जहाँ पर उसकी फ्रेंड आई हुई होती है और उसकी फ्रेंड के साथ वो लोग म्यूज़िक कंपोज करने की बातें सोच रहे होते हैं। वो उसे ये भी बताती है कि द परफेक्ट स्टूडियो ने उसे अप्रोच किया था एक सॉन्ग के लिए, जो मैंने आपको पहले एपिसोड में बताया ही था। वो इस बारे में और भी डिस्कस कर रही होती है, तभी उसके फ़ोन पे चैंग का मैसेज आता है जो उससे बोलता है कि जो हमने गाना डिसाइड किया था उसको हमें लगता है हमें साथ में रिकॉर्ड करना पड़ेगा और तुम मेरे स्टूडियो आ जाओ। जिसपे वो एकदम से हाँ बोल देती है, लेकिन फिर उसे रियलाइज़ होता है इसका मतलब ये है कि वो चैंग को देखने वाली है और मतलब ऐसा सोचकर उसे बहुत ही अलग सा फील होने लगता है। एक्चुअली हमारी जो हीरोइन थी यानी शैनशैंग वो चैंग की तरफ थोड़ा अट्रैक्ट फील कर रही थी, पर वो मानना नहीं चाहती थी क्योंकि वो सिर्फ उसे अपना आइडल ही मानना चाहती थी, ना कि अपना क्रश। खैर वो लोग दोनों ही बहुत एक्साइटेड थे एक दूसरे को मिलने के लिए और सी यू कहकर उन दोनों ने ही अपनी जो बात थी वो खत्म। अब संडे का दिन आ गया था, हमारी शैनशैंग फुल टू तैयार होकर अपने 2 बैग उन लोगों के लिए गिफ्ट के और अपना बैग लेके पहुंच जाती है स्टूडियो में, जहां पर उसको जब उसको ग्रीट करने वालों को पता चलता है कि इसको चैंग ने बुलाया है, यानी ये वही शैनशैंग है जिसके बारे में इतने दिन से जिक्र हो रहा था, तो वो उसको एकदम से है ना मेहमान नवाजी करने लगते हैं, आओ बैठो ऐसे करके, मतलब उसको बहुत ही ज़्यादा वैसे ग्रीट करने लगते हैं, जिसपे शैनशैंग को ना बहुत ज़्यादा नर्वस फील हो रहा था। फिर वो लोग कहते हैं कि अभी ना चैंग आया नहीं है क्योंकि उसको बहुत काम था, तो तब तक हम क्या करते हैं तुम्हारी रिकॉर्डिंग कर लेते हैं। जब हमारी शैनशैंग रिकॉर्डिंग कर रही होती है तभी थोड़ी देर बाद वहाँ चैंग आ जाता है और जब वो आता है ना गेट खोलता है उसको शैनशैंग दिखाई देती है। यहाँ एक थोड़ा स्पेशल सा सीन दिखाया जाता है और जब चैंग हमारी शैनशैंग का भी वो ख़त्म होता है अपना रिकॉर्डिंग करके, वो देखती है तो उसे ये लगता है यार ये कितना हैंडसम है, ऐसे देख ही रही होती है और उसे समझ में आता है कि अच्छा ये तो वही डॉक्टर है ना, एक बार वो लोग पहले भी मिल चुके हैं जब वो उसके स्टोर में आया था। वो अपनी रिकॉर्डिंग ख़त्म करके जब उसके पास आती है तो वो बोलता है कि अच्छा तो तुम वही हो, हम लोग एक बार मिल चुके हैं। और ये सब सुनने के बाद जो चैंग के वहाँ फ्रेंड्स बैठे हुए थे वो सब शॉक थे कि अच्छा तुम लोग मिल भी चुके हो, हमें तो पता ही नहीं था कि तुम लोग पहले भी मिल चुके हैं। पर वो दोनों जानते थे ना कि वो कैसे मिले हैं, एक्चुअली तो वो दोनों एक दूसरे को पहचान ही नहीं पाए थे, वो बस सिर्फ मिले ही थे। आपस में कुछ देर मजाक मस्ती करने के बाद अब वो टाइम था जब हमारी शैनशैंग और मोहसिन दोनों को है ना साथ में ही डबिंग करनी थी। वो दोनों साथ में डब करते हैं ना तो हमारी शैनशैंग मोहसिन के पास जो मतलब उसकी नज़दीकियों से बहुत ज़्यादा ही अट्रैक्ट हो रही थी और उसकी तरफ बहुत ज़्यादा खींची जा रही थी। फिर ना वो लोग अपनी डबिंग ख़त्म करते हैं, उनके सारे फ्रेंड्स उनसे मज़े ही ले रहे होते हैं। आप लोगों को तो पता ही है दोस्तों, मज़े लेने के लिए ही होते हैं। फिर जब शैनशैंग उससे बोलती है कि उसे कॉलेज जाना उससे लेट हो रही है, जब लेकिन वहाँ पे वो लोग उसे जाने ही नहीं देते हैं। वो लोग कहते हैं कि अरे तुम ऐसे कैसे जाओगी, खाना पीना खा कर जाना, मतलब वही मेहमान नवाजी की तरह। जिस पर शैनशैंग बोलती है कि नहीं उसके कॉलेज के लिए उसे लेट हो रहा है, तो मोहसिन कहता है कि हाँ चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। और जब मोहसिन छोड़ने जा रहा हो तो बाकी दोस्त कबाब में हड्डी थोड़ी बनेंगे, वो लोग भी कहते हैं हाँ हाँ तुम छोड़ दो ऐसा कहते हैं। यार चैंग के दोस्त तो बहुत ज़्यादा ही मोटिवेटिंग है। अब आप लोग भी मुझे मोटिवेट कीजिए बाय सब्सक्राइबिंग माई चैनल। तो यार अभी तक अगर वीडियो देख रहे हो तो सब्सक्राइब भी कर लो जल्दी से और फिर आगे की वीडियो देखो।
और फिर मोहसिन ना बैग ले लेता है शेंगशेंग का। मतलब यार कितना क्यूट गेस्चर था ना ये, उसका बैग पकड़ के इसको लेके जाता है इसको छोड़ने के लिए। लेकिन छोड़ने से पहले वो बोलता है कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, लेकिन उससे पहले हम लोग खाना खाएंगे, तुमने कुछ नहीं खाया है जब से आई हो, और मैं तुम्हें ऐसे नहीं जाने दूंगा। वो उसे एक रेस्टोरेंट में ले जाता है जहाँ पर वो उसकी डिश पूछता है। जब तक खाना आ रहा था वो लोग बातें करते हैं, और बातें भी उनकी क्या होती है, वही डिश वाली। एक्चुअली ना जब भी शेंगशेंग और मोहसिन अपने उस पर वीचैट पे बातें किया करते थे तो मोस्टली डिश की बातें किया करते थे, क्योंकि जो मोहसिन था वो बहुत ही अच्छा कुक भी था। भाई साहब इतने मल्टी टैलेंटेड लोग कहाँ होते हैं। खैर मोहसिन उसे बोल रहा था कि तुमने वो डिश ट्राई की, जिसे वो बताती है कि नहीं मैंने अभी तक ट्राई नहीं की, लेकिन मैंने तुम्हारी बताई हुई सारी डिश डायरी में लिख रखी है कि टाइम आने पर उन सबको बनाऊंगी, कहीं भूल ना जाऊँ इस डर से। वो लोग अपना वहाँ पर डिनर करते हैं और उसके बाद वहाँ से चले जाते हैं शेंगशेंग के कॉलेज। मोहसिन उसे वहाँ तक छोड़ता है और फिर वहाँ से जाता है। लौटकर मोहसिन करवाता है अपनी एडिटिंग जितनी भी सारे वीडियोस की थी। अगले दिन जब शेंगशेंग अपने वहाँ पे क्लब में वापस आती है, अपने क्लब स्टूडियो में जहाँ आज उसे लाइव स्ट्रीमिंग करनी थी, तो वो क्या देखती है कि वो अपना गाना गा रही होती है, लेकिन वहाँ पर लाइव स्ट्रीमिंग में चैंसी भी ऐड हुआ होता है। और ये देखने के बाद उसकी जितने भी फॉलोअर्स है और जो लाइव लोगों की काउंटिंग थी वो बढ़ जाती है अचानक से। और उसके जो दोस्त थे वो भी कहने लगते हैं अरे चैंसी हमारे उस पर पक्का तुम्हें देख के आए होंगे शेंगशेंग, क्योंकि मतलब वो तुम्हें जानती हो ना तुम उन्हें। और वो उससे पूछते हैं कि क्या तुम उनसे मिल चुकी हो, जिसपे शेंगशेंग अब और झूठ नहीं बोल सकती थी, इसीलिए वो अपना सारा राज खोल देती है कि हाँ वो उससे मिल चुकी है। इनफैक्ट उससे कल ही मिली थी, क्योंकि उन लोगों को एक सॉन्ग साथ में करना था। फिर लाइव स्ट्रीमिंग एंड हो जाती है। अब ना वो तीनों दोस्त बैठे होते हैं और चैंग चिंसी उसके सामने होती, क्योंकि उसने इतनी बड़ी बात उन दोस्तों से छिपाई थी ना, तो अब उसे उसका एक्सप्लेनेशन तो देना ही था। खैर अब वो क्या एक्सप्लेनेशन देगी सबका वो कल पता चलेगा, लेकिन आपको पता है इसमें एक और लव स्टोरी भी है। हाँ गाइस एक और, वो कल स्टार्ट होगी, तो उसमें बने रहिए। और तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो लाइक कर लीजिए। बाय बाय।